on the track. ठीक है हाँ बढ़िया। हाँ तो टुडे वी आर डूइंग आवर सेकंड पॉडकास्ट विद रुद्र सेजवाल। ही इज़ अ नीट स्टूडेंट एंड ही स्टडिंग इन कोटा। तो हम सारा कोटा का कल्चर कवर करेंगे। सेकंड थिंग, हम रुद्र को कवर करेंगे, उसकी लाइफ स्टोरी एंड हाउ वाई ही इज़ इनटू नीट एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुद्र, हु इज़ रुद्र? ये तो तू ज़्यादा अच्छे से बता सकता है ऐसे। हाँ बट इट्स अ पॉडकास्ट, यू गॉट इट। तो रुद्र सेजवाल is a boy living in New Delhi from the past 18 years, 17 and a half years to be precise. I've left Delhi for the past 6 months. And yeah, हम लोग actually स्कूल के दोस्त हैं। कभी बेस्ट फ्रेंड्स। कभी जाना है मिट्टी में तो नाम सुन लोगे। तो हाँ, हम मिले कैसे थे तो याद है? हाँ मुझे याद है, हम लोग सबसे पहले तो 6th में मिले थे। एक्चुअली हम दोनों मैथ्स में बहुत वीक थे। तो 6th क्लास में सुजाता मैम में हमारी टीचर थी, मुझे अच्छे से याद है। तो हम लोग उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी मैथ्स की, वो अटेंड करते थे, साथ में WWE खेला करते थे, जो कि हम आज भी खेलते हैं। हाँ कबड्डी खेला करते थे, WWE खेला करते थे, जो कि हम आज भी खेलते हैं, पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही मिले थे हम लोग। फिर मेनली हम लोग 8th से एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से। सेकंड चीज़ ये मेरे को भी इतने अच्छे से नहीं पता, तूने नीट क्यों चूज़ करा? मैं इस करियर से अट्रैक्ट हो गया था। तो बेसिकली मेरे पापा की एक बिजनेस था लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आया करता था। ही वॉज अ ग्रेजुएट एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स। तो जब वो डॉक्टर पढ़ा करता था, ही वॉज क्वाइट डिस्टिंक्टिव। लाइक वहाँ पे और भी बच्चे तैयारी किया करते थे, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ा करते थे, बट वो ज़्यादा पढ़ता था और वो रोबोट की तरह पढ़ा करता था। एंड आई वॉज अट्रैक्टेड टू द हार्ड वर्क। आई हैव बीन ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द हार्ड वर्क। पर मैं उसके हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था कि यार कितनी मेहनत करता है ये। आई थिंक इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव करियर कि तुम्हें तब तक को इंट्रोड्यूस भी उसी ने किया था कि ये एग्जैक्टली उसने मेरे को पूरा प्रोसेस बताया था कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है। मेरे को नीट की फुल फॉर्म भी उसने बताई थी। ऐसे ऐसे एग्जाम। ये कौन सी क्लास में था? कौन सी क्लास? 6th क्लास में। 6th क्लास में था। 6th क्लास। ठीक है। तो देखो 6th क्लास में पता चल गया था नीट क्या है। हाँ तूने डिसाइड भी तभी कर लिया था? हाँ ठीक है। आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरे को उसी करियर में जाना है। अब जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ उनको उनके लिए बता कि नीट का प्रोसेस क्या होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं और किस किस लेवल पे होते हैं? नीट का पहले तो स्टेट PMTs हुआ करते थे, प्री मेडिकल एग्जाम्स, लेकिन फिर और एम्स का अलग एग्जाम हुआ करता था 2019 तक। लेकिन पोस्ट कोविड सबको सबमर्ज करके एक सिंगल एग्जाम बना दिया नीट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। तो अब सबको एक ही एग्जाम देना होता है? सबको एक एग्ज़ाम देना होता है। एक एग्ज़ाम से 1 साल में होता है, ज़्यादातर मई में होता है, अगले साल 5 मई को है। तुम्हारा करियर उससे डिसाइड होता है कि तुम लोग अगर इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हो, तुम सेलेक्ट होते हो कि नहीं होते हो। दो, चाहे तुम्हें गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, प्राइवेट में एडमिशन लेना है, सब कुछ नीट के थ्रू ही होता है। लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, क्योंकि प्राइवेट थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया में, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दिल्ली में तो आपको 1 CR इजी पड़ जाएगा 5 साल का, मतलब अच्छा कॉलेज, अच्छा खासा कॉस्ट है। कोई मीडियोकर फैमिली से अफोर्ड नहीं कर सकता 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। ठीक है। और दूसरा ये कि कट ऑफ कितनी होती है हर कैटेगरी की बता, और मेरे को हर उसकी बता। कट ऑफ स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ ऑब्वियसली जनरल की होती है। जनरल जैसे राजस्थान में जनरली कट ऑफ तो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, 620 जाती है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। दिल्ली में जैसे अगर आपके पास OBC है और आपके पास और कोई कोटा है जो लग सकता है इसमें, तो फिर ये एग्जाम निकालना इतना मुश्किल भी नहीं, वो टफ एग्जाम नहीं आता है। बेसिकली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और ये सब थोड़ा सोचने की ज़्यादा आपको प्रोसेस होना चाहिए। जेई नीट से ज़्यादा टफ है। एग्जैक्टली, आई नो दैट, ऑब्वियसली ज़्यादा टफ है जेई। तभी जेई में आपको 3 घंटे के लिए सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि नीट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि नीट का मतलब प्रोसेस है, आपको जल्दी जल्दी थिंक करना वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिए तो आपने वो क्वेश्चन एक तरह से अटेम्प्ट नहीं किया एक ही बराबर। इसका ऐसा प्रोसेस होता है। तो कितने साल से इसकी वो कर रहा है? मेनली प्रिपरेशन तो मैंने 2 साल से 12th में आके अच्छे से स्टार्ट करी थी। 11th तो मेरा कोविड में निकल गया था, सच बोलूँ तो। कोविड में आई डोंट थिंक हमारे बैच से किसी ने पढ़ाई की है कोविड में इतनी सीरियसली। हम तो वैसे भी नहीं, हम तो 12th में सीरियस हुए। हाँ, हम तो 12th में थोड़ा ठीक ठाक हुए थे, है ना। मैं इसके साथ 6-7 साल से हूँ, लाइक बेस्ट फ्रेंड बन के। एंड आई कैन टेल यू, उसने 12th में पढ़ाई स्टार्ट करी है।
मतलब हम तीनों नहीं, वो एक पीछे बैठा है हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट पॉडकास्ट इज विद हिम, उसने भी। हाँ तीसरी चीज़ जो व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा चाहिए, दैट इज कोचिंग्स इन कोटा। कितने तरह की कोचिंग्स है, किस किस टाइप्स की होती है, उनके नाम भी बोल सकता है अभी तो, हमारा कोई क्या ही करेगा। अरे कोटा में तो यार, कोटा में काफ़ी सारी कोचिंग है, प्राइवेट क्लासेस भी बहुत ज़्यादा होती है, टीचर्स प्राइवेट क्लासेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, पर मेनली आपका एलन का बहुत ज़्यादा है, आकाश भी है वहाँ पे, एक रेजोनेंस करके कोचिंग भी है। ही इज एन एलन। आई एम एन एलन। एक रेजोनेंस करके कोचिंग भी है, अन अकेडमी भी आ गई है अब तो। बेसिकली डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। एंड एक्चुअली आई डोंट बिलीव कि कोचिंग से कुछ होता है, कोचिंग डजंट मैटर। टीचर्स तो Teachers टॉप सेम ही है, मतलब कोई टीचर्स मैटर्स। अगर आप एक हार्ड वर्किंग गाय हो तो आपको एक अच्छी क्लास में रखा जाएगा वहाँ पे, है ना, और आपको अच्छे टीचर्स ही मिलेंगे। मतलब कुछ स्टार्टिंग में कैसा हो सकता है, आपको कोई फालतू के सब्स्टिट्यूशन टीचर्स पढ़ाए, लेकिन आप जैसे परफॉर्म करोगे आपके बैचेस भी अच्छे बैच में होते इंप्रूव होते रहते हैं, तो आप अच्छी क्लासेस ले सकते हो। एंड इट रियली डिपेंड्स कि आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बैचेस का सिस्टम समझाओ मुझे कि कितने बैच होते हैं और वो किस बेसिस पे। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द कोचिंग टू कोचिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलन का सिस्टम बोलूँ तो एलन के सिस्टम में जैसे कि बहुत सारे डिपेंड, जैसे एलन के जो 12th वाला बैच होता है उसको बोलते हैं एंथ्यूज, और जो 11th वाला होता है नर्चर, और ड्रॉपर्स के बैच को वो लोग 11th-12th के बच्चे भी वहाँ पे हाँ पढ़ते हैं। तो 11th-12th वाले ज़्यादा होते हैं या जो 12th के बाद आते हैं उन लोगों की ज़्यादा है पॉपुलेशन? हाँ 11th-12th वालों की ज़्यादा है। अच्छा 11th-12th वाले की तो 3-4 बिल्डिंग्स है, ड्रॉपर वालों की तो सिर्फ एक ही मेजर बिल्डिंग है ना, तो ड्रॉपर नहीं होते इतने वहाँ पे। पर इट अगेन डिपेंड्स कि आपको बेसिकली बैचेस का सिस्टम तो ये होता है कि आप कौन सी कोचिंग से हो या फिर आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एलन का बता सकता हूँ। एलन में जैसे कि जिस बैच में मैं हूँ तो मेरे को पहले इसमें डाला गया, अचीवर बैच में डाला गया। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे छाट लेते हैं, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऊपर वाले बैच तो उसको ऊपर वाले बैच में डाल देते हैं। और एलन का सबसे टॉपेस्ट बैच होता है एसआरजी बोलते हैं, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, हर एग्जाम में 700 प्लस लाते रहते हैं, उसको एलन अपने हॉस्टल में रख लेता है अपने साथ अपनी बिल्डिंग में, ऐसे होता है। अच्छा मेरे को ये बता, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहाँ का क्राउड कैसा है? मैं ये नहीं पूछूंगा कौन सी स्टेट से लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो इंक्लूडेड है, बट माय मेन क्वेश्चन इज कितने टाइप के स्टूडेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, एक पढ़ने वाले, एक मजे मारने वाले हैं, आउट ऑफ इंडिया वो है जो पढ़ने वाला है जिनको कुछ आता ही नहीं। हाँ बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया बेसिकली हर जगह से स्टूडेंट आते हैं। देखो कोई डाइवर्सिटी है हर जगह की, मेजरली तो तुझे पता ही है कौन से एरिया से आते हैं, शायद उसका नाम ना ले तो ठीक, हाँ नहीं लेते, वहीं से आते हैं, वहीं से मैथमेटिक्स हाँ तो वहीं से आते हैं। तो बेसिकली क्राउड यार देखो, वहाँ बिगड़ना सबसे ज़्यादा आसान है, बिगड़ना तो वैसे कहीं भी आसान है, पर वहाँ पे और ज़्यादा आसान है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखते नहीं है, दूसरा हर जगह स्टूडेंट्स ही रहता है, हर जगह स्टूडेंट्स रहते हैं, तुम्हारी एज के होते हैं और हर टाइप के होते हैं। तुम्हें किसी के साथ सुट्टा फूकना है, कुछ करना है, तुम कभी भी बहुत इजीली कर सकते हो, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जगह पे तुम इजीली वहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाकी वहाँ पे लड़कीबाजी तो नेक्स्ट लेवल पे है। अगर आप कोई ऐसा हो जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो और अपने अर्जेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए जगह अच्छी है। तू कैसे सर्वाइव कर रहा है? मैं तो शरीफ बच्चा हूँ यार, ये मेरे को क्या बोलूँ मैं तो। टाइप्स ऑफ टीचर्स, क्योंकि टीचर भी यार अच्छे बुरे तो होते ही हैं। टाइप्स ऑफ टीचर्स, देखो मेरे तो सारे टीचर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हाँ देखो एक सिंपल बात बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, शायद कुछ लोगों को हर्ट करे। अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना, तो वो लोग सिर्फ तुमसे पैसे लेते रहेंगे साल पे साल, और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, चाहे तुम्हें कैसा भी टीचर दे दे। तो अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, यू कैन आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई है कि हार्ड वर्क करेगा तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता एक के अलावा। तो आई थिंक कि क्विट मत करो, पर अगेन अपनी पोजीशन रखो कि हाँ भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो। बाकी वरना अगर तुम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं हो, तुम वहाँ मस्ती मारने जा रहे हो, तो तुम्हारा फुल यूज़ करेंगे वो लोग भी, तुम्हें साल पे साल उनको देखी जाएगा ना बंदा क्या करना है, तुमसे पैसा खाते रहेंगे। मेरे आसपास के 2-3 दोस्त हैं, वो पढ़ते रहते हैं आईटी वगैरह में, वो लोग सीधा बोलते हैं कि हम, वो टॉप बैच में है, तो बोलते हैं सीधा कि जितने भी लोअर बैच वाले वो लोग तो पैसे कमाने के लिए है, सिलेक्शन तो उन लोगों का ही होगा ना। अब तो अच्छा मेरे को ये बताओ, हाँ मतलब जैसे हम तो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, हाँ हमें वहाँ से सिर्फ यही खबर आती है ये बंदा लटक गया, वो बंदा गिर गया, ठीक है हाँ तो मतलब ये इतना सही में कॉमन है?
कॉमन नहीं है, महीने में बस 3-4 बार होता है। दैट इज कॉमन ब्रो। बट आई थिंक कि लोगों को ये देखना चाहिए बट वी कि शुड नॉट लाफ एट इट, लाइक या वी शुड नॉट लाफ एट इट, सीरियस इशू। इट्स अ सीरियस इशू। एंड आई थिंक लोगों को ये देखना चाहिए, सबको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे 2 लाख बच्चे के आसपास पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा पढ़ते होंगे जहाँ तक मैंने अपनी आंखों से सुना स्टार्ट्स में, 2 लाख बच्चों के आसपास पढ़ते हैं भाई। तो उसमें से महीने में 3-4 होना तो आई डोंट थिंक कि बहुत समझ रहे हैं ज़्यादा ना। नहीं, या गलत कह रहा है, बहुत ज़्यादा। और भाई लोगों को फेलियर एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मतलब ये क्या होता है भाई, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम, मजे की बात यह है कि लोग एग्जाम क्लियर होने पे नहीं कूदते, लोग कूदते क्योंकि उनका टेस्ट बेकार गया। और भी छोटी बात है। हाँ, हाँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि जैसे कोई बंदा कोटा में है, मेजरली 2 रीजन होते हैं कोटा में सुसाइड्स के, ज़्यादातर ये पाया गया, या तो टेस्ट बेकार जाता है कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, सेकंड, या तो कोई लड़कीबाजी में पड़ जाता है, लड़की अच्छा छोड़ ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप ठीक है। तो जैसे कोटा में पता है क्या लगता है मेरे को, जैसे कोचिंग है, हर जगह तो कोचिंग है, हर जगह स्टूडेंट्स है, तुम्हारी लाइफ वही बन जाती है कि भाई जिंदगी में कुछ है तो ये एग्जाम है बस, ठीक है, ये इसके बाहर कुछ नहीं है। तो लोगों को लगता है भाई ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है। और दूसरा पता है क्या, एक तो लोगों को सही में लगता है कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं है। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव बेस्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल कि तेरा जैसा कोई बंदा है, तू जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, अगर तेरा बाई चांस नहीं होता तो तेरे पास एक फैमिली बैकअप है, तो कुछ और सोच सकता है। समझ इस चीज को, मतलब तेरे पास एक चांस है सोचने का। मेरे को पता है कि भाई और चीजें होती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, जैसे तुझे पता है क्योंकि तुझे दिखता है। अब जैसे कोई है जो एक्सट्रीम हाँ, पॉवर्टी से मतलब वही आता कह रहा हूँ है, मैं, उसे दिखता ही नहीं। हाँ। जिसके पापा ने खेत वेत बेचे हुए, वो ऐसे तैयारी कर रहा है, जिसका नहीं हुआ भाई वो क्या कर सकता है बेचारा। उसके पापा ने अपना सब कुछ दे दिया, उसकी मॉम ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो बेचारा क्या कर सकता है। ऐसे बच्चों का तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसलिए उनको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उनको पता है कि यही है बस। हाँ। या तो ये या खेती है ना। उनको लाइक इतना उस लेवल पे इंडिया नहीं है कि भाई अब हर बंदे को पता हो कि भाई कि कुछ और भी कुछ होता है ना। जैसे कल हम वो मूवी देख के आए 12th फेल, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, सजेस्टिव है, देखो यार। उसमें बंदा 3 बार फेल होता है, चौथी बार उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है आईपीएस का, हाँ, आईएएस क्लियर करने का, यूपीएससी का, और चौथी बार वो बंदा दे देता है, हाँ, ठीक है। हाँ। बट चौथी बार भी उसका ये होता है कि भाई हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हो तो चक्की पीस लो। हाँ चक्की पीस लूंगा। वो होना चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई कि कुछ और कर लेंगे। हाँ। बंदे में दम है तो भाई वो कुछ भी कर लेगा, फिर कहीं से भी सही कहीं बात है। तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो भी है कि वो जब तक उसका लास्ट अटेम्प्ट नहीं आया था, वो हमेशा ऐसे रहता था ना कि मैनेज कर लूंगा। ही वाज नॉट अ क्विटर। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना कि मतलब एक होता है कि अपने हाँ मतलब बैक ऑफ द माइंड पे बना के रखो कि मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तो यही समझो कि तुम जीत गए। एग्जैक्टली। फिर लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर अपने आप को अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, कोई नहीं, चल। मैनेज करो। व्हाट इज योर बैकअप प्लान? मेरा बैकअप प्लान देखो, 12th में तो ये था जो भी कर रहा हूँ कि 12th में तो ये था जो भी कर रहा हूँ कि कोटा चले जाऊंगा। मैंने सबको ही बोल दिया था कि देखो नहीं हुआ तो मैं एक बार अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट वो देयर इज अ स्पाइडर ऑन माय भाई। देखा ये देखी मकड़ी है भाई, मकड़ी है। ऑस्ट्रेलिया। बता चलो। मेरा तो बैकअप प्लान यही था जो मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। आई थिंक मैंने 12th में अपना थोड़ा बहुत दिया, मतलब दिया अच्छा खासा। लेकिन 12th में मेरे थोड़े सर्कमस्टांसेस भी अच्छे नहीं थे, ये ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, इसने तो देखा हुआ। एंड में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, बाकी कुछ नहीं था, है ना। एंड ये भी किस चक्कर में पड़ा हुआ था। चल ठीक है, वी लोग go there। हाँ मतलब भाई तुम समझ जाओ तुम्हें क्या करना ठीक है, है, वो नहीं करना। मोटिवेशन वर्सेस कंसिस्टेंसी, व्हाट इज बेटर फॉर नीट? फॉर नीट, राइट। देखिए, आई एम ऑलवेज अ फर्म बिलीवर कि आपको इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जिताएगी। एक दिन में 17 घंटे पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ सकते, रोज़ 7 घंटे पढ़ो। आपको एक होता है मोटिवेशन, एक होती है ड्राइव। मोटिवेशन और ड्राइव में बहुत थिन सा गैप है, बहुत थिन सा। क्या डिफरेंस है? आपको बेसिकली ड्राइव रखनी है। मैं बताता हूँ, जैसे कि टॉक टू मी। यू आर मोटिवेटेड इन द सेंस कि आई एम रियली मोटिवेटेड, मुझे करना है। एक होता है ड्राइव कि तेरे दिमाग में बस एक बार छप गया कि मेरा एक गोल है और तू बिना सोचे उस गोल के बारे में बस उसके पाथ पे,
मोटिवेशन आपको सीधा उसका आउटपुट दिखाता है गोल का, लेकिन ड्राइव आपको ऑटोमेटिकली ड्राइव मतलब आपको रास्ते से प्यार हो जाता है बेसिकली। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम ये कर क्यों रहे हैं ताकि यूट्यूब ग्रो हो, ठीक है, मिलियंस में हो जाए, बट अभी हमारे दिमाग में वो नहीं, अभी ये है कि इस पॉडकास्ट को बेस्ट कैसे बनाएं, दैट इज पॉडकास्ट में अपना 100% देना है, एग्जैक्टली दैट इज राइट। एंड फॉर एग्जांपल आई थिंक आपको ये सब पढ़ाई को ना अपने हैबिट में डाल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल तू सुबह सुबह उठते सबसे पहले क्या करता है? ब्रश करता है। जब तू ब्रश करता है तो सोचता है कि आज मुझे ब्रश करनी है नहीं करनी है? तू ब्रश करते खुश होता है? नहीं। तो ब्रश करते दुखी होता है? यू नो कि इट्स 5 minutes आई हैव टू ब्रश माई टीथ, दिस इज द स्पैन ऑफ ब्रशिंग माई टीथ, दिस इज योर हैबिट। सिमिलरली आपको आपकी पढ़ाई के साथ भी ऐसा होना चाहिए। आपको पढ़ाई से ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होगे, ज़्यादा दुखी भी नहीं होगे, आपको बस पता है कि इस टाइम से इस टाइम मेरी पढ़ाई का टाइम है, मुझे और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। आपकी ऐसी आदत होनी चाहिए पढ़ाई की। और फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है, फोकस होना चाहिए कि पढ़ाई में बेस्ट कैसे दूं। सीखना है आपको, चीज़ें सीखो। जैसे अभी मैं मेरा बीकॉम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद एमबीए का प्लान है, ठीक है, कुछ तो हो गई, मतलब आई डू 1 or 2 डिग्रीज आफ्टर दैट आल्सो, क्योंकि और मेरा कोई मतलब नहीं है भाई डिग्री से ठीक है, फुल बिजनेस वाली लेन है, लेकिन करना जो है खाली सीखने के लिए। एग्जैक्टली 3 इडियट्स याद आ गई। सीखो यार, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहो, बस सीखना मत करो। ओके, अब ये इस पे तू बोलेगा पहले, बिकॉज मेरे को जेन्युइनली तेरे से जानना है। हाँ, हम 2 लोग जो एकदम बहुत ही, एक इस फील्ड में एक उस फील्ड में, ठीक है, तू मेडिकल में, मैं कहीं और ही बिजनेस में, हाँ, तो हम इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं, और हम इतने साल से बेस्ट फ्रेंड क्यों? मेरा तो एक सिंपल सा आंसर दिमाग में आता है कि हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि हमारा माइंडसेट ऐसे सिमिलर है कि हम लोग ना बिल्कुल वैसे टाइप के होते हैं ना कि वी कैन कंप्लीट ईच अदर सेंटेंसेस। हम लोग एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं, जैसा जब हम लोग कॉल पे होते हैं, हम लोग ये आसपास की बातें नहीं कर रहे होते कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो हम बहुत रैंडम, हमारा चल रहा होता है लैम्बो ये ले लिया, हाँ, बहुत रैंडम बातें होती रहती है कि पैसे के बारे में, कि ऐसे ऐसे ये कर सकते हैं। बेसिकली एंड गोल एक, देखो वो सब तो ठीक है जो उसके साथ आता है, लेकिन दूसरा पता है क्या, हमारी मेच्योरिटी ये नहीं कि भाई हम पैदा मैच्योर हुए थे, बट हमारा पता है क्या, हम हर चीजें ट्राई कर लेते हैं, दिमाग में थॉट आया। अभी तू याद कर, हमने 12th में क्या आफ्टर पार्टी करने की नहीं हुई भाई, किससे फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस आ गया, ट्राई किया, फुल एफर्ट दिया। हाँ, अब कॉलेज में करनी होगी तो हमारे पास एक्सपीरियंस है भाई कैसे करना है, और अगर तब नहीं करते तो रिग्रेट रह जाता। और ना हम लोग मेन स्कूल के ग्रुप से इतना आउटस्कर्ट्स में चले गए थे, हमने जितना किया वो भी बहुत बड़ी बात थी। हम लोग पता नहीं कैसे घुस गए थे। हाँ, मतलब 50K का कलेक्शन आया था, वो भी वो दे दिया वापस, क्या है, बट अब एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं अपने। जैसे अब हमारे दिमाग में कुछ आता है ना, हम कर देते हैं। पॉडकास्ट की भी ऐसे बात हुई थी कि भाई हम कॉल पे थे, उसने बोला हम भाई बिल्कुल पॉडकास्ट वाली बात करता है, मैं कहा चल करते हैं, कर दिया दिस इज हाउ वी फंक्शन। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग ना स्पॉन्टेनियसली बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तुरंत की तुरंत, इसलिए हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, मतलब अभी तू किसी से भी बात करेगा ना, लड़का लड़की, जिसके साथ हमारी नहीं बनती, हाँ, वो तेरे को गाली देते हैं 100%, मेरे को भी 100%। हमारा क्या है, कोई रिजेंटमेंट नहीं भाई, सब बढ़िया। हाँ, एग्जैक्टली, और हम लोग एक कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं गाली देता है, वो हमें पता है क्योंकि वो देते हैं। मेरे को बता, हाँ, मेरे को चलिए बता कि तू, जैसे हम लोग 7-8 साल से 6 साल से हम लोग साथ ही घूम रहे थे, फिर अचानक से मैं भी चले गया, रिता भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले गया। तो जब तू डीयू में गया पहली बार, तो को डर सा लगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ बेसिकली हम लोग तीनों एक ही साथ चलते रहते थे, हम तीनों बचपन से एक दूसरे को सपोर्ट किया, हम लोग एक ही साथ रहे हैं। तो तुझे कैसा लगा कि तू पहली बार अकेले जा रहा है, किस माइंडसेट से गया? भाई मैं बहुत हम्बल था, क्योंकि देखो इट वाज अ मिस्टेक, बट 12th तक हम बुली थे, हाँ, बहुत तगड़े वाले। हाँ, तब रियलाइज नहीं होती थी, बट अब मेरे को लगता है यार, we were happy about it and proud, we were proud about it to be specific। बट बेकार बात थी, पर ठीक है यार, वो तब नहीं करते तो अब करते हैं, क्योंकि पावर है तो मिसयूज तो एक बार तो हो गई, जब तक रियलाइज ना हो। बट अब पता है कि पावर सही जगह देनी चाहिए, एग्जैक्टली यार, सिंपल सी बात है। और जब मैं गया ना फिर डीयू में, फिर मेरे को एक तो ये था कि भाई नेटवर्किंग अच्छे से होनी चाहिए, हम्बल रहना, और थोड़ा स्मार्टली काम करना। तो पहले दिन तो मैंने सबसे बात करी, ठीक है, अब थोड़ा सही हो गया सीन,
लाइक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, हाँ। बहुत बड़ा ग्रुप है। स्कूल में तो था ही नहीं। स्कूल में तो मैं रहते और हर्षद हम 3 दोस्त रहते थे, ऐसे ट्रायंगल बना के घूमते रहते थे बस। हाँ हाँ, लेकिन वो डोमिनेशन वाली चीज। वो डोमिनेशन तो अलग ही था। हाँ। अब लेकिन कॉलेज में डोमिनेशन नहीं है। हाँ वो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, डरते नहीं। हाँ। और मेरे ख्याल से ये बेटर है। ये बेटर है। स्कूल में होता था लोग डरते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ लाइक जैसे कि मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग ना 12th में अब देख ये मैच्योरिटी। हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग 12th में आते ही ना, हम लोगों का एक पुराना दोस्त बेचारा, उसने हमसे बहुत पहले पंगे लिए थे 2 साल पहले। ओके। तो 12th में आते ही बेचारा उसको कुछ कर दिया था उसके साथ। तो ये हमारी मैच्योरिटी थी कि हम लोग सीधा ना इंगेज हो जाते थे चीज़ों में फिजिकली। 12th में पहले दिन घुसते ही मैंने एक स्कूल के टीचर के साथ पर पंगे अब हुए तेरे थे। को पता है क्या? वो पर अब तक कोई चीज होता था, अगर ये सब तब नहीं होता ना तो ये अब होता कॉलेज में। लेकिन 12th के लास्ट में आते आते मेरा मैच्योरिटी से ना ये मतलब था हम ट्राई कर लेते हैं अभी चीज और सीख लेते हैं। एग्जैक्टली 12th के लास्ट में आते आते जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी आसपास, मैं उसको बोलता था यार नहीं हो रहा, ये मुझे बोलता था कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग उनको मारेंगे पिट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमें पता है कि हम उन्हें पेल सकते हैं तो दिमाग में किसी को वैलिडेट थोड़ी करना है हमें कि यार हम उनको पेल सकते हाँ भाई, वैलिडेशन खुद की। हैं। वैलिडेशन खुद की चाहिए। लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई, फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं भाई, नहीं रिवेंज। रिवेंज। और मैं बताता हूँ कौन सा रिवेंज होना चाहिए खुद से। जैसे तू मेरे को ये बोले ना, मैं ये नहीं कर सकता, हाँ, ठीक है, हाँ। मैं ये करूंगा, हाँ। और मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता तू मेरे को देखेगा वो करते हुए नहीं। मेरे को अपनी वैलिडेशन चाहिए खाली। ये हमारे अंदर पहले से था, लेकिन हम इसको ज़्यादा, हमारा जो मैच्योरिटी नहीं थी ना। मैच्योरिटी नहीं थी, और जो हमारी वो पावर थी ना, हम पावर में बेसिकली अंधे हो गए थे, ऐसे समझ लीजिए। हम उस पावर उसको सप्रेस करते थे बहुत ज़्यादा। पर धीरे धीरे 12th में जैसे ये भी कुछ बोलता था कि यार ये हो गया, फिर मैं बोल देता था कि भाई नहीं अपना मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे अपना। फिर भाई एक तो हमारे पूरे ग्रुप का चलो फिर रिलीजियस भी हो गए थे बहुत ज्यादा। हाँ मैं तो हो गया था, हाँ, है ना। फिर हम्बलनेस भी आ गई। रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब बहुत पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है। पीसफुल, एग्जैक्टली। मैं रिते हर्षित हम तीनों एक ही साथ घुसते हैं, एक ही साथ निकल जाते हैं चीज़ों में। चलो ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है यार, तुम लोग देखते रहो अपना। हाँ, और भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट आ रहा है एक एमएटीएन के साथ, एमएटी यूनिवर्सिटी वाले के। ठीक है, बंदे का स्कूल भी एमएटी था। हाँ, बंदे का स्कूल भी एमएटी था, कॉलेज भी एमएटी है। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट हुई है, देखना। चलिए देखते रहिए।